एकदम शुद्ध करके, पवित्र करके। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। बहुत सी गुरु परंपराओं में वेलकम, मैं किसी पर मेरा जो आशय है किसी का अपमान करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, समस्या की ओर हम केवल इशारा कर रहे हैं। और यह उस गुरु परंपरा के लोग जानते भी हैं, जो उस परंपरा में दीक्षित होते हैं वो लोग भी जानते हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि प्रदूषण है। जो भी आए चले आओ, सबको दीक्षा दे दी, माला पकड़ा दी, लो पकड़ो, नाम दे दिया। मुक्ति न पितरों की हुई, न काल सर्प दोष कटे, न पितरों की स्मृतियां नष्ट हुई, न शरीर के रोग कष्ट गए, न परिवार के सदस्यों के रोग कष्ट गए, न नकारात्मकता गई, न व्यसन छूटे, और दीक्षा दे दी। आप कल्पना करो, कोई पड़ोसी आपसे दूध मांगने आया कि भैया हमारे घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं, जरा दूध दे दीजिए, और कोई पात्र लेके आए और पात्र में पहले से ही गंदगी पड़ी हो, कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो, आप दोगे उसको दूध, डालोगे पात्र में? कितने लोग डालेंगे उसमें दूध? हाथ उठाए, कितने लोग डाल देंगे? नहीं डालेंगे। लेकिन यही हो रहा है शरीर में, मन में, और धार्मिकता में, सब में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ऊपर से दीक्षा दे दो, अच्छी चीज़ दे दी आपने, अब वो अच्छी रहेगी खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। अच्छा मान के खराब को हमने स्वीकार कर लिया, तो खराब ही रहेगा। ये परंपराओं में हो रहा है। तो इससे क्या निकला कि ऐसे तमाम लोग जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं और उन्हें दीक्षा दे दी गई, तो गुरु परंपरा में उनके डीएनए के ऊर्जा पथ से जुड़ गए बीमार आदमी। जैसे आप अपने डीएनए में 4 लोग रखते हो, 5वां जिसे आप नहीं चाहते, खराब है वो, उसको भी जोड़ लो, तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है कष्ट। ऐसे ही गुरु परंपरा है वो भी, उसमें अगर 10 बीमार लोग आ गए, 100-200 बीमार लोग आ गए, तो बाकी सबको कष्ट उनसे होगा। जैसे इतने लोग यहाँ शुद्ध बैठे पवित्र, अभी कोई आदमी मैन होल से निकल के पूरा बदबू लेता हुआ, पूरा कीचड़ से सना अभी यहाँ के पीछे बैठ जाए आपके, आप उठ के खड़े हो जाओगे, भैया तुम बैठ जाओ, हम हट जा रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में आप देख नहीं पाते कि कितने लोग शामिल हो गए ऊर्जा पथ में। तो उनकी गंदगी से आप प्रभावित होते हो। आप जो रोगी कम थे और ज़्यादा रोगी हो जाते हो। जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप गड़बड़ थे और ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हो। फिर आप सोचते हो ऐसा क्या कि हम और ज़्यादा खराब हो गए और ज़्यादा गड़बड़ हो गए। तो वो जो गड़बड़ी होती है वो ऊर्जा पथ में पहले से जो गंदगी है उसमें शामिल होने से और गंदगी आप में आती। तो जो परंपराएं अशुद्ध हैं उनमें जब आज आप जाकर के दीक्षा ले लेते हैं तो और ज़्यादा अपवित्र हो जाते हैं। और ये बात जो दीक्षा दे रहे हैं पता लगे उनको भी नहीं पता,
और आपको भी नहीं पता, संकट बने रहते हैं। तो इसलिए दरबार की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले पितरों को मुक्ति देने की है कि पितृ मुक्ति हो जाए, पितरों की नकारात्मक रोगी स्मृतियों से मुक्ति हो जाए, आपके काल सर्व दोष कट जाएं, आपके रोग और कष्ट चले जाएं शरीरों के। जब आप जप करें तो आपका भोग निकल के कटे, नहीं तो क्या होगा, पितृ पहले से बने हुए हैं, आप दीक्षा लेके बैठ गए और जब शुरू किया, जब तो जप है, तलवार तो तलवार है, भोग कटना चालू। लेकिन किसका भोग कटेगा? जो पहले से बैठा है, पितृ मौजूद है, वो अपना भोग पहले आगे काटेगा। पता लगे वो कैंसर का रोगी था तो आपको वही कैंसर बनने लगेगा तेजी के साथ, उसका भोग आपके शरीर पे कटने लगेगा। आपका तो कुछ हुआ नहीं, आप तो सड़ गए, गल गए, मर गए। तो जब पितृ नहीं बचे, कोई आश्रय शक्ति नहीं बची, ये सब भोग काटने आते। बाहरी जीवन आपके शरीर में रहकर अपने भोग काटना चाहते हैं चोरी से, और आप सोचते पता नहीं कौन से आफत फंस गए, अभी तक तो ठीक थे, कौन सी आफत आ गई। लेकिन जब आप शुद्धता होकर के पूरी तरह से पितृमुक्ति होकर, काल सर्व दोष कटकर, सब रोग दोष, सब जितने पितृ थे गए रोग दोष लेकर के अपने नष्ट हुए, तो फिर आपका अपना स्वयं का जो भोग है, कर्म भोग है, फिर सिर्फ वो बचता है। और जब आप जप करते हो, तप करते हो, दरबार से जुड़ते हो, प्रार्थना विनती करते हो, तो आपके वाकई के जो कर्म भोग हैं वो बड़े आराम से धीरे धीरे निकलते हैं, एक एक करके, और कटना शुरू होते हैं और निकल जाते हैं इसी शरीर में, और आपका शरीर बचा रहता है।